Good morning, student. Welcome to Rankers IDPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my topic is matrices and determinant class 12 मैथमेटिक्स। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग बोर्ड के लिए 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के लिए। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 3rd एंड 4th में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं उन पर क्या क्वेश्चंस, क्या बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चंस बनाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ a इक्वल टू 102 0 to 1 203, this is a 3 by 3 matrix and aq minus small a square plus 7a minus bi equal to 0 where I is a identity matrix, then find the value of a and b। तो बच्चे सोचते हैं ये क्वेश्चन काफी लेंथी है, लेकिन ये जेई प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा जा चुका है, बट इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। तो देखिए, सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक की बात करें, जब AQ पर ये बेस्ड है तो इस पर जो a का वैल्यू है बेटा पॉलिनोमियल है। देखिए यहां पर गिवन है AQ माइनस a स्क्वायर प्लस 7a माइनस bi इक्वल टू 0। तो मैं आपको बेटा बता देता हूं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैट्रिसेस पर बेस्ड है और यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज जो होती है वो एनसीईआरटी में नहीं है, बट इसका शॉर्ट ट्रिक होता है। जो a है बेटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ principal diagonals, this is the value of sum of principal diagonals, ठीक है, principal diagonal, ठीक है। तो sum of principal diagonal यानी a11 plus a22 plus a33, यानी स्मॉल a की जो वैल्यू है वो 1 plus 2 plus 3, यानी a का वैल्यू जो है वो कितना होगा 3 to 5 and 6, ठीक है। और बेटा जो लास्ट में जो कोफिशिएंट है बी आई के साथ, तो वेयर एंड बी जो है, बी होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डेट ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16 ये है, और बेटा यहाँ पर ये प्रूव करना होता है। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन अकॉर्डिंग AQ, ठीक है, दिस इज ऑफ a स्क्वायर, दिस इज ऑफ a, तो हम लिख सकते हैं ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो सेकंड यानी x स्क्वायर यानी a स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल पर बेस्ड होता है, और जो लास्ट वाला कोफिशिएंट होता है बेटा b, वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल, यानी डेट a। तो डेट a, इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट a फाइंड कर लें, 1 0 2 0 2 0 2 1 एंड 3। तो बेटा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -2, डिटर्मिनेंट आएगा इसका -2। तो b की वैल्यू कितनी हो गई -2, a की वैल्यू कितनी हो गई 6। और बेटा इसका भी शॉर्ट ट्रिक है 7 का। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि ये यहाँ पर S2 से डिनोट कर लीजिए, और S2 जो होता है वो होता है कोफैक्टर्स, ठीक है। S2 जो होता है वो इसका क्या होता है, कोफैक्टर्स ऑफ, ठीक है, कोफैक्टर्स ऑफ A2, ठीक है, एंड 3। देखिए ये तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में बड़ा पड़ेगा कोफैक्टर्स के लिए, इसलिए फर्स्ट वाला और लास्ट वाला क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, बोर्ड का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है ये। देखिए, इफ A is a 3 into 3 matrix and determinant A equal not 0 and determinant 3 A equal to K determinant of A, ठीक है, then find the value of K, then find the value of K। तो बेटा ये 2014 का क्वेश्चन है बोर्ड का, प्रीवियस ईयर्स का। तो देखिए इस क्वेश्चंस की बात करें 2014 पे, तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है 3 into 3। तो सबसे पहले गिवन है बेटा, ऑर्डर गिवन है 3 into 3,
तो यहाँ पर गिवन है 3a इक्वल टू k दिस वन, ठीक है। अब बेटा यहाँ से 3 को अगर हम बाहर फाइंड आउट करेंगे, बाहर आउटसाइड निकालेंगे, तो इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3। तो यहाँ पर इट मीन्स ये हो गया, जब हम इसको बाहर ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 इंटू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ k, डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट k से कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 का क्यू यानी इट मीन 27। तो दिस इज अ क्वेश्चन बोर्ड प्रीवियस ईयर्स 2014। तो बेटा अगर यहाँ ऑर्डर 2 इंटू 2 की होती तो यहाँ पर क्या लिखा जाता 3 स्क्वायर। तो आप जानते हैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है, देखिए के ए इक्वल टू होता है k की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a। अगर इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3, और अगर आपको पता है इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा k स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यूजिंग द फॉर्मूला फ्रॉम एनसीईआरटी, डिपेंड करता है किस पर बेटा, ऑर्डर पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप में और भी पूछे गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, लेट A is a square matrix of order 3 into 3 and determinant A equal to 4, then value of determinant of 2A is, ठीक है। तो सेम फॉर्मूले पर बेटा क्वेश्चन बेस्ड हो गया, और ये क्वेश्चन आया है 2011 एंड 2012 पर बोर्ड पे प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो सबसे पहले यहाँ पर सेम फॉर्मूला भी यूज होगा, ऑर्डर 3 इंटू 3 गिवन है, तो यहाँ पर गिवन है 2a डिटर्मिनेंट, ऑर्डर कितना 3 इंटू 3, जिसे लिख सकते हैं बेटा हम 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a, दिस इज अ वैल्यू ऑफ 8 और डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 4, इट मींस आंसर इज 32, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 4 एंड ऑर्डर गिवन है 3 into 3, then find the value of determinant of 5a। तो बेटा दिस इज अ सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, ठीक है, 5a की वैल्यू निकालनी है, ऑर्डर कितना है 3 into 3, तो दिस से हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो दिस इज अ वैल्यू 125 एंड डिटर्मिनेंट इज 4, ठीक है। तो दिस इज द आंसर इज 500, टोटल आंसर इज 500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, इफ aij is the cofactor of element aij, ठीक है, of the determinant of a 2 6 1 -3 0 5 4 5 4 -7, और ये बेटा क्वेश्चन है बोर्ड का 2013 के।
2013 का ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का बेटा। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस पर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A32 into A32। तो देखिए दिस इज अ एलिमेंट, ठीक है, और दिस इज अ कोफैक्टर्स। तो यहां पर स्मॉल वाला जो है बेटा, यहां पर टोटल क्वेश्चन गिवन है कि दिस इज अ कोफैक्टर एंड दिस इज अ एलिमेंट Aij। तो बेटा यहाँ पर A32 यानी इसका मीनिंग है एलिमेंट ऑफ A32। तो देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो दिस इज अ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, दिस इज अ 5, यानी A32 इज 5, ठीक है, A32 इज 5 एंड कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर देखिए -1 की पावर 3 प्लस 2, ठीक है, -1 की पावर 3 प्लस 2 एंड 3 एंड 2 को क्या कर दें, डिलीट। तो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 4 8 और -6 5 30। तो बेटा यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5 -1 और यहाँ -22। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टोटल वैल्यू आ जाएगी 110, ठीक है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। देखिए इसी तरीके से स्टूडेंट बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो 1 मार्क्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो फॉर्मूला है नेक्स्ट 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां पर गिवन है इफ A is a 3x3 invertible matrix, then what will be value of K if det A inverse equal to det की पावर K is, ठीक है। देखिए बेटा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, बट 1 मार्क्स में देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन है बेटा ऑर्डर कितना है 3 into 3 और बेटा यहाँ पर गिवन है det A इनवर्स इक्वल टू det की पावर K। तो बेटा यहाँ पर लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट A इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट A। तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा A की पावर K, ठीक है। और बिकॉज वी हैव, देखिए बेटा हम डिटर्मिनेंट A इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट A इनवर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, और इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है डिटर्मिनेंट A की पावर -1, यानी कि ये वैल्यू इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -1 एंड डिटर्मिनेंट A की पावर K। तो हेंस, ठीक है, K इक्वल टू कितना होगा -1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड के 2017 पर आया है, ठीक है, 1 मार्क्स का 2017 पर, इसे नोट कर लीजिए। देखिए कुछ फॉर्मूलाज भी हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फर्स्ट बेटा आप जानते हैं कि अगर हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
तो आप लोग जानते हैं बेटा क्या लिखते हैं, इफ ए इक्वल टू ए डैश, यानी ए डैश इज अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। बी स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उस पर आप लिखते हैं, ठीक है, व्हेन, और इसके लिए लिखते हैं व्हेन ए इक्वल टू माइनस ए डैश, ठीक है। और करके यहां लिख सकते हैं ए डैश इक्वल टू ए, और यहां पर ए डैश इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। सी फॉर्मूला होता है बेटा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। तो बेटा सम ऑफ सिमेट्रिक आप लिखते हैं P इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश। तो अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको वैल्यू दिस वन फाइंड करनी है, और अगर सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करने के लिए बोलता है तो लिखेंगे 1/2 a माइनस ए डैश, यानी ए डैश इज अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये देखिए 1 मार्क्स से क्वेश्चन है जो इन्हीं फॉर्मूले में पूछे जाते हैं। फिर डी केस होता है बेटा, जो फॉर्मूले यूज होते हैं मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में, इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आप सिंपल्स में है कि जनरली आप फॉर्मूले को ध्यान रखें। अब देखिए सबसे पहले फॉर इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, जब इस पर क्वेश्चन आता है तो आप लिखते हैं ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। और बेटा ए बी इक्वल टू आई लेते हैं तो आप इसमें लिखते हैं बी इक्वल टू ए इनवर्स आई, ठीक है। और जब बी ए इक्वल टू आई लेते हैं तो आप लिखते हैं ए इक्वल टू बी इनवर्स आई। तो हेंस बी क्या हुआ बेटा, B is the inverse of A, where B is the inverse of A। बेटा अगर आपको क्वेश्चंस आ जाएगा तो आप क्या लिखने वाले हैं, A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई फॉर इनवर्टिबल मैट्रिक्स, या ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, यानी A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट फॉर्मूला जो यूज होते हैं, ई केस है, देखिए फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, तो बेटा लिखते हैं इफ डेट ए इक्वल टू 0, ठीक है। अगर बेटा डिटरमिनेंट 0 है तो मैट्रिक्स क्या होगी, सिंगुलर, ठीक है। फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल नॉट 0, ठीक है। इसके बाद बेटा फॉर्मूला आता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए a इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट a इंटू आई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। देखिए ये एनसीईआरटी पे ही है और इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आता है 1 मार्क्स में। तो देख लीजिए आप फॉर्मूला मैंने जो लिखा हुआ है, a इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू इक्वल टू डिटरमिनेंट ए आई, ठीक है। और यहां पर आप चाहें तो आई एन लिख सकते हैं, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर। एंड जब बेटा आप इसमें डिटरमिनेंट यूज करते हैं तो यहां पर लिखा जाता है डिटरमिनेंट, ठीक है, और यहां पर पावर n। जब आप इसको डिटरमिनेंट में लिखते हैं
तो डिटर्मिनेंट की पावर क्या हो जाता है n, वेयर n इज अ ऑर्डर। अब इसमें देखिए ब्रेक करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट की पावर n, और ये डिटर्मिनेंट अगर ट्रांसफर करेंगे तो क्या फॉर्मूला मिलेगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द क्वेश्चन। बहुत से क्वेश्चन बेटा इस पर आते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन, तो पहले आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर बेटा यहाँ पे 2 टाइम्स अगर एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट, डबल एडजॉइंट होगा, ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पर लिखा जाता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर ट्रिपल एडजॉइंट होगा तो यहाँ होगा डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस 1 का होल क्यूब। अगर n टाइम्स होगा तो डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस 1 की पावर n इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, इसको नोट कर लीजिए, आगे के क्वेश्चंस क्या है इस पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, if for any 2 into 2 matrix, 2 into 2 square matrix A and A into adjoint A इक्वल टू डिटर्मिनेंट 8 0 0 8, ठीक है, ये बेटा 2017 का क्वेश्चन है। देन राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो देखिए बेटा अभी जो मैंने फॉर्मूला कराया था उसी में से फॉर्मूला यूज होगा, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू, मैंने बताया था डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, क्लियर, ए इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट आई एन इज ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर कितना गिवन है 2, क्लियर, ऑर्डर कितना गिवन है 2 इंटू 2 यानी 2 हो गया। अब देखिए ध्यान से, पहले बेटा यहां पर इसमें से अगर हम बात करें तो ये मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म पे लिखी है, तो मैट्रिक्स क्या होगी इसकी, A इक्वल टू 8 0 0 8, ठीक है, और हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर 8 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा 1 0 0 1, क्लियर। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो बेटा यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 8 और इंटू ऑफ आई, तो बेटा यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 8 इंटू आई, तो यानी डेट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, क्लियर बेटा, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2017 पे ये ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, if A is a square matrix of order 3 such that determinant of adjoint A equal to 64, find the value of डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और बेटा ये प्रीवियस ईयर्स में 2009, 2011 एंड 2013 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी जो मैंने फॉर्मूले लिखा है आपको एडजॉइंट से रिलेटेड, वही फॉर्मूला आप इसमें यूज कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता बेटा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1,
तो ये वैल्यू कितना गिवन है 64, ठीक है। और यहाँ पर डिटरमिनेंट और ऑर्डर कितना दिया हुआ बेटा 3, तो यहाँ कितना आएगा 3 माइनस 1। तो बेटा हम इसे क्या लिख सकते हैं डिटरमिनेंट a की पावर 2, तो डिटरमिनेंट a की पावर 2 इक्वल टू 64, यानी डिटरमिनेंट a इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 8। तो आंसर कितना लिखा जाएगा बेटा प्लस माइनस 8, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसी पर, सेम इसी प्रोसेस पर है। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर गिवन है, ऑर्डर है 3 into 3 and determinant a equal to 5, then find determinant of adjoint a, ठीक है। और ये क्वेश्चन बेटा 9 पर 2009, 11 एंड 13 में ऑलरेडी सेम रिपीट हुआ, तो सेम फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे, जस्ट इसका रिवर्स क्वेश्चन हो गया। तो क्या लिखेंगे एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1, ऑर्डर कितना है 3, तो बेटा ये हो गया 5 3 माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर, आंसर इज 125, सॉरी 25, आंसर इज 25, ठीक है। इसे नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में जो है लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ x when a is 3 minus 2x and 2x plus 1 4 is singular matrix, singular matrix। तो बेटा अभी मैंने बताया था फॉर सिंगुलर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। आप क्या पुट कर देंगे डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, यानी 3 माइनस 2x 2x प्लस 1 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में 2013 का क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, ठीक है। अब देखिए ये जाएगा टोटल 4 3 12 माइनस 8x इक्वल टू 2x प्लस 2, तो टोटल 10 इक्वल टू 10x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, राइट बेटा, इसको भी नोट करिए। अब ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा मुझे लगता है ये 1 मार्क्स में नहीं अब 2 मार्क्स में होने चाहिए। देखिए बेटा है क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट all the diagonals all the diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0। तो देखिए ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बोर्ड में आया है 2017 पर। तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, आपको दिया गया है सबसे पहले प्रूव दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। तो आप जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या लिखते हैं, देखिए Aij इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस AJI, ठीक है। देखिए फॉर स्क्यू सिमेट्रिक
फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या लिखना होगा? आपको लिखना होगा सबसे पहले ए आई जे इक्वल टू माइनस का ए जे आई, यानी बेटा यहां पर जो ए आई जे है वो माइनस का ए जे आई लिखा जाएगा। तो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप कोई भी मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं तो ए इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, वो भी यहाँ पे प्रूव दैट ऑल डायगोनल्स, तो बेटा यहाँ होगा A11, ठीक है, डैट डैट डैश, ठीक है, यहाँ होगा 2 डैट डैट डैश, ठीक है, और यहाँ होगा 3 डैट डैश डैश। तो देखिए डायगोनल्स लेने हैं तो कौन सा एलिमेंट होगा, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमें ये गिवन है तो किस तरीके से यूज होगा, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। तो बेटा सबसे पहले हम लेंगे फॉर A11, तो A11 के लिए आई और जे इक्वल होंगे, ठीक है, क्या होंगे यहाँ पर ऑल वैल्यू आई इक्वल टू जे। तो इस केस में बेटा हमें क्या लिखना होगा, ए आई जे इक्वल टू माइनस का ए जे आई, तो यहां हो जाएगा ए आई और इक्वल टू माइनस ए आई, यानी आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, जे। तो टोटल कितना हो जाएगा 2ai इक्वल टू 0, यानी ए आई आई इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए ए आई इक्वल टू 0 प्रूव हो गया, इट मीन्स इसमें 1 1 पुट करेंगे तो A11 भी 0 आएगा, 2 2 पुट करेंगे तो 2 2 भी 0 होगा, 3 पुट करेंगे 3 3 भी क्या होगा 0। तो ऑल प्रिंसिपल डायगोनल के टर्म्स क्या होते जाएंगे, 0 प्रूव होते जाएंगे। क्लियर, आप इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 2017 पे ही आया हुआ है। इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स of order 3, then prove that determinant A equal to 0, ठीक है। देखिए बेटा सबसे पहले दिया गया है A is a skew symmetric matrix of order 3, तो बेटा यहां पर गिवन है A ट्रांसपोज इक्वल टू A फॉर स्क्यू माइनस A फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। A डैश इक्वल टू A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है माइनस A, क्लियर। और देखिए यहां पर आपको पता है डिटर्मिनेंट क्या होगा उस समय, तो डिटर्मिनेंट लिखेंगे एंड डिटर्मिनेंट A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। अब बेटा यहां पर ये वैल्यू पुट कर लीजिए, तो यहां आएगा डिटर्मिनेंट A इक्वल टू माइनस, ठीक है, A। क्लियर हुआ बेटा यहां पर, ठीक है। यहां पर क्या पुट कर लेंगे, A ट्रांसपोज इक्वल टू A, और यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन। अब बेटा यहां पर ये टोटल कितना हो जाएगा 2A, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन। एक मिनट, यहां पर दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होगा, ये रॉन्ग था बेटा। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट सेम होगा और यहां वैल्यू पुट कर देंगे A डैश इक्वल टू माइनस A, तो ये बेटा माइनस हो जाएगा और ये टोटल हो जाएगा 2 ऑफ डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0 और हेंस आएगा डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0, हेंस प्रूफ, ठीक है, हेंस प्रूफ। तो देखिए डिटर्मिनेंट
अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है तो उसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट क्या होगा, सेम होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज, फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ए डैश इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस माइनस इधर आके प्लस 2a हो जाएगा, देन प्रूव हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, तो हेंस प्रूव। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसी लेक्चर्स में ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, अगले वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको डिटर्मिनेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रूफ वाले, जो 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में पूछे जाते थे पहले, अब वो 4 में आएंगे या तो 5 मार्क्स में आएंगे। और स्टूडेंट आपको ऑल चैप्टर्स जो हैं फर्स्ट चैप्टर टू चैप्टर नंबर 13 के मैं पर लेक्चर में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूँ इस समय, और बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी अपलोड कर रहा हूँ कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन इस साल एग्जाम में आ सकता है। तो बच्चों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है बच्चों, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं।